राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अकॉर्डिंग टू द स्टेट। राज्य असोम, आसाम या असोम, इसमें है राष्ट्रीय उद्यान जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभयारण्य, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य, सोनाई रूपा वन्यजीव अभयारण्य और बरनारी अभयारण्य, ये सब असम राज्य में है। उसी तरह नाम दफा वन्यजीव अभयारण्य, गोयलिंग मोयलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ईटानगर अभयारण्य, लाली अभयारण्य, नेहाब अभयारण्य, ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। उसी तरह कावल वन्यजीव अभयारण्य, टरवाई वन्यजीव अभयारण्य, पाखाल वन्यजीव अभयारण्य, नालापट्टी पश्चिम बिहार, किन्नरसानी वन्यजीव अभयारण्य, कोलुरु एली कैनरी कोरिंगा अभयारण्य, ऋतुनागर्म अभयारण्य, लंजामू दुग अभयारण्य, मजीरा अभयारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य, पापीकुंडा अभयारण्य, ये सभी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। अब है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित अभयारण्य, रास आइलैंड नेशनल पार्क, मेरिन नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हेरिट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटान आइलैंड नेशनल पार्क, सैंडल पीक नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, बैरन आइलैंड अभयारण्य, नारकुंडम अभयारण्य, नॉर्थ रिफ आइलैंड अभयारण्य, साउथ सेंटिनेल आइलैंड अभयारण्य, ये सब है जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित अभयारण्य सब ये है। उसी तरह बिहार में भीमबांध अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, राजगीर अभयारण्य, संजय गांधी जैविक उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये बिहार के राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ में अवस्थित अभयारण्य, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नेशनल पार्क, बादल खोल वन्यजीव अभयारण्य, भैरवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, उदयंती वन्यजीव अभयारण्य, सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य, तमाई पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, संजय नेशनल पार्क, कुटरू राष्ट्रीय अभयारण्य, सोनसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांकेर घाटी नेशनल पार्क, ये सब छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। उसी तरह अब हम देखते हैं गुजरात में कौन कौन सा है। तो गुजरात में हो गया तुमको, गुजरात में जो है वो बालाराम नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, गिर भारतीय बाघ के लिए भी प्रसिद्ध है गिर, वाइल्डर नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क, मेरी नेशनल पार्क, वर्धा अभयारण्य, धनुकधरा अभयारण्य, जेसोर अभयारण्य, नाल सरोवर अभयारण्य और शूलपानेश्वर पक्षी विहार, ये सब गुजरात में पड़ने वाले अभयारण्य सब है। अब हम देखते हैं गोवा में है भगवान महावीर नेशनल पार्क, भगवान महावीर अभयारण्य, बोदला अभयारण्य और कोटीगांव अभयारण्य, ये सब गोवा का अभयारण्य। अब हम देखते हैं हरियाणा में है भिंडवास अभयारण्य, चोटाला अभयारण्य और सुल्तानपुर पक्षी विहार। अब आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में है सिकड़ी देवी वन्यजीव अभयारण्य, रोहला नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, बंदली अभयारण्य, चैल अभयारण्य, गोविंद सागर अभयारण्य, लीपा असरंग अभयारण्य और मनाली अभयारण्य, यह सब हिमाचल प्रदेश का अभयारण्य हुआ। अब जम्मू कश्मीर को देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में है डाचीगम अभयारण्य, हेमिस हाई एटीट्यूड नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, गुलमर्ग अभयारण्य, काराकोरम अभयारण्य, लिम्बर अभयारण्य, नंदनी अभयारण्य और सुरीन सार मंसर अभयारण्य।
झारखंड में अवस्थित अभयारण्य हो गया आपको तो चांची अभयारण्य, लावलोंग अभयारण्य, हजारीबाग राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, डालमा वन्यजीव अभयारण्य, बेलता वन्यजीव अभयारण्य, महुआ डार वन्यजीव अभयारण्य और फालकोट अभयारण्य, ये सब झारखंड का अभयारण्य है। अब देखते हैं कर्नाटक में कौन कौन सा है। तो कर्नाटक में आपको पड़ जाएगा बांदीपुर नेशनल पार्क। कहाँ है? तो कर्नाटक में। उसी तरह डेंडली वन्यजीव अभयारण्य, शरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य, रंगन भिट्टू पक्षी विहार, बनरघट्टा नेशनल पार्क, भद्रा अभयारण्य, मुकम्बिल वन्यजीव अभयारण्य, नावरहोल नेशनल पार्क, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, तुंगभद्रा वन्यजीव अभयारण्य, अंशी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कावेरी अभयारण्य, घाट प्रभा अभयारण्य, पुष्पागिरी अभयारण्य, सेट्टीहल्ली अभयारण्य, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में अवस्थित अभयारण्य सब है। अब हम लोग देखते हैं केरल में अवस्थित अभयारण्य का नाम। पारम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, वेनार वन्यजीव अभयारण्य, एरन राजमल्ले नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इदुक्की अभयारण्य, नेयार अभयारण्य और पेरियार अभयारण्य, ये सब केरल का अभयारण्य है। उसी तरह मध्य प्रदेश का हो गया पंचगढ़ी वन्यजीव अभयारण्य, माधव नेशनल पार्क, बोरी अभयारण्य, कान्या किसली नेशनल पार्क, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉन्सिल नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, सिंथोली वन्यजीव अभयारण्य, पेंच नेशनल पार्क, बगदारा अभयारण्य, घाटी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य, करेरा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य, नेशनल चंबल अभयारण्य, तमोई पिंगला अभयारण्य। और इसके बाद आ गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है बोरीवली नेशनल पार्क, तरोया नेशनल पार्क, तंसा वन्यजीव अभयारण्य, पेंच नेशनल पार्क, नवेगांव राष्ट्रीय पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, बोर अभयारण्य, चंदोली अभयारण्य, चपराला अभयारण्य, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य, कोयना अभयारण्य, नागजीरा अभयारण्य, ये सब महाराष्ट्र के अभयारण्य हैं। उसी तरह मणिपुर में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क और सिरो नेशनल पार्क, ये मणिपुर का अभयारण्य है। मेघालय में अवस्थित है बालपाखरम नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क, बाघमारा अभयारण्य, नोगखीलेम अभयारण्य और सिजू अभयारण्य, ये सब है मेघालय का। उड़ीसा में है सिमलीपाल अभयारण्य, बैसीपल्ली अभयारण्य, बालूखंड अभयारण्य, देवरीगढ़ अभयारण्य और लखारी वैली अभयारण्य, ये सब हो गया उड़ीसा का। पंजाब में है अबोहर अभयारण्य, वीर बुनेरेरी अभयारण्य, बीन घुड़ियाल पूरा अभयारण्य, वीर मोतीबाग अभयारण्य और हरिके लेक अभयारण्य। अब हम देखते हैं राजस्थान में अवस्थित अभयारण्य। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, केवला देव घाना पक्षी विहार, डेजर्ट नेशनल पार्क, जवाहर सागर अभयारण्य, माउंट आबू अभयारण्य, नेशनल घड़ियाल अभयारण्य, रामगढ़ अभयारण्य, वन विहार अभयारण्य। उसी तरह सिक्किम में है खंगचेन दंजोंगा नेशनल पार्क, त्रिपुरा में गुमटी अभयारण्य, राव अभयारण्य, सिपाही जाला अभयारण्य और कृष्णा अभयारण्य। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा अभयारण्य, दुधवा नेशनल पार्क, हस्तिनापुर अभयारण्य और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। तो ये सब अभयारण्य है जो विभिन्न स्टेट में अवस्थित अभयारण्य के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर। जैसे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या क्या अंतर होता है, इस सब के बारे में जानते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको विशिष्ट जंगली प्राणी जातियों जैसे बाघ, शेर, हंगुल, राइनो इत्यादि के लिए आवास तक सीमित रहता है। यह राष्ट्रीय उद्यान उसके आवास तक, माने जो भी जानवर उनवर है उसके
आवास तक सीमित रहता है, जबकि अभयारण्य में क्या होता है, साधारणतः जाति अभिविन्यस्त जैसे सिट्रस, घटपर्णी, ग्रेट इंडियन, वस्टर्ड आदि। और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसके का अंश है, एक या दो से अधिक जातियों तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र अर्थात जीवन के सभी प्रकार के लिए अर्थात पारिस्थितिक तंत्र अभिविन्यस्त। अब जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत में इसका माप 0.04 से 3100 वर्ग किमी तक होता है। अधिक सामान्य लगभग 40% से 100 से 500 वर्ग किमी और 15% 500 से 1000 किमी के बीच में है। और अभयारण्य का माप 0.61 से 7818 वर्ग किलोमीटर तक होता है। अधिक सामान्य लगभग 40% में है, 100 से अधिक और 500 वर्ग किमी में 25% में 500 से 1000 वर्ग किमी है। जबकि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र अमाप क्षेत्र लगभग 5670 वर्ग किमी तक होता है। राष्ट्रीय उद्यान का सीमाएं कानून द्वारा सुनिश्चित होती है, जबकि अभयारण्य का सीमाएं कठोरता पूर्वक सुनिश्चित नहीं होती है। उसी तरह जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का जो सीमा है वह कानून द्वारा सुनिश्चित होती है। राष्ट्रीय उद्यान में उभय जोन के अलावा जैव अंतक्षेप नहीं, जबकि अभयारण्य में सीमित जैव अंतक्षेप नहीं। जबकि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में उभय जोन के अलावा जैव अंतक्षेप नहीं। अनुसंधान उद्यान राष्ट्रीय उद्यान अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रबंध की कमी, अभयारण्य में भी इसकी कमी होती है और जीव मंडल में तो प्रबंधित होती है। राष्ट्रीय उद्यान जीव और संरक्षण पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, उसी तरह अभयारण्य में अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उसी तरह जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र में भी ध्यान दिया जा रहा है। और पर्यटन की आज्ञा, राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन की आज्ञा मिलता है, अभयारण्य में भी पर्यटन की आज्ञा मिलता है और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में साधारणतः पर्यटन की आज्ञा नहीं मिलती, मतलब उस क्षेत्र में पर्यटकों को मनाही होता है, मतलब जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पर्यटक नहीं जा सकते, लेकिन अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में जा सकते हैं। तो ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य और जीव मंडल क्षेत्र था, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर ली। अब आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। अब थोड़ा हम इस सब राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सा जो दुर्लभ प्राणी सब है, जीव जंतु सब है, जंगल के जो जानवर सब होता है जो दुर्लभ है, जो जल्दी दिखाई नहीं पड़ता है, उस सब के बारे में जानेंगे। या वो भी जो साधारण जीव जंतु सब उसमें रहता है उस सब के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये जानकारी रहेगा तब न घूमने जाएगा यहाँ पर। तो पहला जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ये पड़ता कहाँ है, तो असोम और बरपेटा में पड़ता है। असोम मतलब ये असम का एगो बरपेटा जिला होगा या कोई जगह है, वहाँ पर ही पड़ता है। कौन सा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो इसमें कौन कौन सा दुर्लभ प्रजाति सब मिल रहा है उसके बारे में तो जान लो। तो इसमें जो है तुमको हाथी, गैंडा, जंगली भैंसा, गौर, बौना सुअर, गोल्डन लंगूर, सीविट, बिल्ली, बाघ, तेंदुआ, रीछ, घड़ियाल, अजगर एवं बड़ी गिलहरी, ये सब इस उद्यान में तुमको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी असम में पड़ता है। इसको असोम नाम अब पड़ गया है असम का। तो जो है असोम के जोरहाट में ये है। कहाँ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है, तो बोलना है कि जोरहाट, आसाम के जोरहाट नामक जिला में या जगह में है। यहाँ पर जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो यहाँ पाया जाता है एक सिंग वाला भारतीय गैंडा का आश्रय। मतलब अगर तुमको किसी पर्यटक को एक सिंग वाला अगर गैंडा देखना है तो उसको जाना पड़ेगा कहाँ, तो जोरहाट जिला में जाकर वो देख सकता है। अब हम देखते हैं धिगंधरा अभयारण्य, ये है गुजरात में। तो इस अभयारण्य में जंगली गधों का लुप्त प्राय प्रजाति, जिसको हम घुड़खर कहते हैं, वो सब देखने को मिलता है। गधा मिली, घुड़खर, हाँ घुड़खर, गधा,
जंगली गधा, गधा नहीं जंगली गधा, जिसका नाम घुड़खर है। वो पर लोग बैठ के घूमे। हाँ, ये सब जो है ना, ये तुमको कौन अभयारण्य में मिलेगा? दृगधंधरा अभयारण्य। ये कहाँ है? गुजरात में। उसी तरह है कि अब जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये है मणिपुर में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में। और इसका विशेषता है कि तैरता हुआ उद्यान है। कैसा है? मतलब ये माने पानी के बीच में है, कहने का मतलब। झूला वाला। हाँ, इसमें कौन सा जानवर सब है? तो भौं जैसी सींग वाला हिरण और जलपक्षी यहाँ तुमको देखने को मिल जाएगा। जलपति। उसी तरह गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये तो नामी राष्ट्रीय उद्यान है, सबको इसके बारे में जानता है। बाघ के लिए नामी है। ये गुजरात में पड़ता है। या एशियाई शेर बाघ कहला गया। एशियाई शेर जो है ना, मेनली तुमको गिरे में मिलता है और बहुत यहाँ पर्यटक सब पहुँचता है इसको देखने के लिए। विदेशी सब भी आता है देखने के लिए। तो अगर शेर सब देखना हो तो आप लोगों को इसमें जाना चाहिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। वहाँ जाकर आप शेर सबको देख सकते पैसा होना नहीं चाहिए। सरकार तो नौकरी नहीं देती। उसी तरह मरु अभयारण्य। मरु अभयारण्य आपको राजस्थान में जैसलमेर एवं बाड़मेर जिला जो है उस सब में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है गोरावन नामक जानवर मिलता है, काला मृग और चिंकारा, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। काला मृग से। उसी तरह कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सिक्किम में है। और यहाँ मिलने वाला जो जानवर सब है वो लाल पंडा, हिम तेंदुआ, बादली तेंदुआ और धार, कस्तूरी मृग, भौरल, थाकिन, घूरल, सीरो, जंगली गधे आदि, ये सब तुमको जो है ना कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में पड़ता है वहाँ पर मिल सकता है देखने को। अब एगो है वेदानथ गल जल पक्षी आवारण, ये तमिलनाडु में। और ये जल पक्षी आवारण माने पक्षी सब यहाँ मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ पर विविध प्रकार के जल पक्षी देखने को मिल सकता है। उसी तरह सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में मयूरगंज में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मयूरगंज। मयूरगंज में मिलने वाला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ, गौर, चीतल, तेंदुआ, मूसक, हिरन, उड़ने वाली गिलहरी एवं मगरमच्छ, ये सब अगर देखना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में। उसी तरह भीतरकनिका अभयारण्य जो उड़ीसा के बालेश्वर नामक स्थान पर पड़ता है। यहाँ पर आपको मिलेगा खारे पानी का मगरमच्छ, मानीटर, छिपकलियां, तेंदुआ, मछली मार बिल्ली, जल पक्षी एवं रिडले समुद्री कछुआ। अब हम लोग जाते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है डांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और यहाँ मिलता है, आपको देखने को मिलेगा तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, शेराव, कस्तूरी मृग एवं हंगुल। अब है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लखीमपुर जिला। यहाँ पर मिलेगा बाघ, तेंदुआ, मधुरिच, सांबर, दलदली हिरन, चीतल, जंगली मुर्गी एवं तीतर। अब है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, यह राजस्थान के भरतपुर में है। और यहाँ मिलता है साइबेरिया सारस, पनकौआ, धनेश, दरबी मुख बटेर, टिकारी, बगुला, सांबर, चीतल, काला मृग एवं सिबिट बिल्ली भी है यार, सिबिट बिच्छली नहीं, सिबिट बिल्ली। उसी तरह तीन वैली नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। और यह प्रसिद्ध है हिम चीता, बर्फ का भेड़िया, जंगली बकरी, भूरी लोमड़ी, आईबैक्स एवं छोटा मारमोटा नामक जानवर सब के लिए यह प्रसिद्ध है। अब है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड के नैनीताल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? नैनीताल, उत्तराखंड। और यह प्रसिद्ध है पांडा, बाघ, हाथी आदि के लिए। तो अब ये हम लोग अभयारण्य के बारे में तो अब जानिएगा। अब राष्ट्रीय पंछी के बारे में ना बताइए। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है,
जब बहुत बार पूछले हैं कंपटीशन सब में, तो उसका हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे है कि कितना इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा बनाता है, तो इसका आंसर क्या होगा। ए में दिए हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 10 का पावर 8, सी में 10 के पावर 6, डी में दिया हुआ है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12 और ई में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और ये जो क्वेश्चन है आरआरबी कोलकाता में पूछ लेता कब, तो 2005 में पूछ लेता। और इसका आंसर होगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12। धीरे-धीरे यानी कि कहने का मतलब है कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाता है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो ए में दिए हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन, बी में कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन, सी में ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी में नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। एक सिंपल आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण इसके माने इस गैस के प्रदूषण से ये अम्ल वर्षा होता है। ठीक, उसी तरह है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन से कोई प्रदूषण नहीं फैलता। बाकी जो 3 वो नाम बोले हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इससे प्रदूषण फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक नहीं है, तो ये सब नाम देले। ए में देले SnCl2, NaNO2, और NaNO3। तो इसका आंसर होगा NaNO3। NaNO3 जो है वो अपचायक नहीं है। वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक क्या है, तो इसमें दिए हुआ है सबसे मुख्य कारक। आंसर में तुमको सोच समझ के बताना है। जैसे CO2 दिए हुआ है ए में, बी में CO, सी में Zn और डी में U। तो इसका आंसर होगा BCO। ये सबसे मुख्य कारक है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती, तो सब एकदम आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछले हैं। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्ल वर्षा होता है। उसी तरह की अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण, एकदम सिंपल है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। अब है कि ग्रीन गैस हाउस प्रभाव के लिए कौन जिम्मेदार है, तो एक आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एकदम आंख मूंद के चिन्ह मार देना है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है। इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे और क्रॉस्मिक किरणें, तरंगे, हरे पौधे। तो एक का ये होगा इंफ्रारेड किरणें के कारण ही होता है। तो आज का चैप्टर समाप्त हो गया। अगला दिन अब अगले टॉपिक के साथ हम लोग फिर से वापस इस सरकारी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सरकारी ज्ञान लेंगे और सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे।